आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लाइव इंडिया और मैं हूं मोहम्मद मुर्तज़ा। मेरा ये ख़ास प्रोग्राम है रूबरू त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्था का जो मतदान होना है, चुनावी सरगर्मियां हैं, चुनावी सफ़र अब थमने को आया है। हमारे सर के ऊपर शाम भी ढल रही है और जो लोग, जो प्रतिद्वंदी, जो उम्मीदवार, जो पॉलिटिकल राइवल, जो पॉलिटिकल एक्टर और जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो सियासत के मैदान में, दंगल में किस्मत आजमाने उतरे हैं 2021 के पंचायत चुनाव में, उनके भी माथे पे शिकन है और उनके भी चेहरे पे थकान नज़र आने लगी है। 12 दिसंबर 2021 को अंतिम चरण का मतदान होना है। यहाँ उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। रूबरू प्रोग्राम में हम आपको नए नए चेहरे, नए नए जोश, नई नई सोच और पंचायत में किस्मत आजमाने उतरे अलग अलग चेहरों से हम बातचीत करते हैं, आपसे रूबरू करवाते हैं। इसी क्रम में हम मधुबनी ज़िला के बिस्फी प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत राज नूरचक आप पहुँचे हैं और हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं मुखिया प्रत्याशी हैं इंदु देवी जी और उनके पति आज हमारे साथ बात करने को हैं, जिनका नाम श्याम लाल यादव जी है। वो छात्र जीवन से लेकर और अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी ग्राउंड लेवल और ग्रास रूट पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं। उनकी एक 4 दशक या 5 दशक या लगभग 4 दशक की जीवन शैली जो है राजनीति और गांव के घास फूस में और गांव की धूल में सनी हुई है। थोड़ी सी बू हम भी लेते हैं और थोड़ी सी खुशबू आप तक भी पहुंचाते हैं। आइए बात करते हैं। दी लाइव इंडिया परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। एक छोटा सा परिचय दे दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। और आपके मतदाता तो आप इस चेहरा को नहीं पहचानेंगे तो किसको पहचानेंगे? मेरा नाम हुआ श्याम लाल यादव, घर नूरचक, थाना बिस्फी, जिला मधुबनी। मैं छात्र जीवन से ही राजनीति में आया और समाज के बीच ही रहा। कहीं दिल्ली बम्बई नौकरी करने के लिए नहीं गया, कोई ठौर ठेकेदारी नहीं किया। जनता के लिए जिया हूँ और जनता के लिए ही मरूँगा, यह मेरा संकल्प है। सामाजिक स्तर पे पॉलिटिकल राइवलरी बहुत सारी चीज़ें होती है, विरोधाभास हो सकता है, कोई दुश्मन नहीं होता है। सियासत में समाज की सोच और नज़रिया क्या बदला है? क्योंकि आप एक दशक, एक लंबा समय अपने दिमाग और अपने आँखों में कैद किए हुए हैं, तो हाल की जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य है, अगर इस पृष्ठभूमि में बात की जाए तो क्या तस्वीर बदली है सियासत की या चुनाव की? हमारे नेता माननीय स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर रह चुके हैं। उनके साथ में कुछ समय उनके साथ काम करने का मुझे मौका मिला। उस समय से मैं देख रहा हूँ और अभी देख रहा हूँ बहुत परिवर्तन हो गया है। जातवाद, अर्थवाद, चंद तरह की लुभावनाएं समाज के बीच में जाती रही है, जिसके चलते ग्रास रूट का राजनीतिक सफ़र कर रहा है। इसीलिए मैं पुनः सभी मतदाताओं से मैं आग्रह करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि मैंने पूरा जीवन आपके बीच लगाया हूँ, तो तन मन धन लगा के मुझे आप अपना प्रतिनिधित्व करने का मौका दें और आपके साथ कदम में कदम मिला के चलते आ रहा हूँ, चलते रहूँगा। कौन से मुद्दा को लेकर आप इस सफ़र के आगाज़ से लेकर अंजाम तक चलेंगे? ऐसा कौन सा मुद्दा है जो हाईलाइट है? समाज में या सरकार के द्वारा विभिन्न सारी योजनाएं चलती है, लेकिन वह सिर्फ कागज़ पर ही चल रही है। जैसे महादलित को उत्थान के लिए कई सरकार जो योजनाएं चला रही है, लेकिन ग्रास रूट में चल नहीं रहा। सरकार द्वारा हमेशा कहा जाता, आप पत्रकार बंधु हैं, आप खुद जानते होइएगा कि जिसके पास घर नहीं है, घर बनाने के लिए जगह नहीं है, उसको सरकार द्वारा 4 डिसमिल ज़मीन देने की घोषणा की जाती है, लेकिन यह शहर ज़मीन पर उतर नहीं रहा। अगर मुझे मौका मिला तो सरकार का जो घोषणाएँ हैं वो अक्षर से पालन किया जाएगा। लंबी लड़ाई लड़ चुके हैं और लंबी लड़ाई लड़नी आगे भी है। जितना सफ़र आपने पीछे छोड़ा है उतनी ही सफ़र आगे भी बचा हुआ है।
तो नूरचक पंचायत की जो तस्वीर है, आपको नहीं लगता है कि ज़ीरो से शुरू करके फिर से आपको 100 तक ले जाना पड़ेगा? निश्चित रूप से जनता का विश्वास मुझे मिल रहा है, बहुत जो है सो समर्थन मिल रहा है और मैं निश्चित रूप से जीतूंगा और उस सफ़र जो है मेरा कामयाब रहेगा। जनमत संग्रह अगर आपके साथ होती है और ताजपोशी होती है आपकी अगर 14 या 15 तारीख को दिसंबर 2021 में, तो क्या सौगात आप पेश करेंगे आप अपने मतदाताओं को? मैं अपने मतदाताओं को सबसे पहले उन्हें धन्यवाद दूंगा कि आपने जिताने के लिए, आप जो मुझे जिताने के लिए परिश्रम किए हैं, इसीलिए आपको धन्यवाद है ना। यही मेरा सबसे बड़ा पहले स्लोगन रहेगा। ये रेस है, ये दौड़ है, ये सियासी दंगल भी है और सियासी सफ़र भी है। इस सफ़र में, इस होड़ में आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? मैं देख रहा हूँ जनता के बीच में, जनता की उम्मीदों के बीच में, जनता के आंखों के बीच में मैं देख रहा हूँ कि मैं निश्चित रूप से कामयाब होऊंगा। दिल की जीत चाहिए आपको कि मत की जीत चाहिए? नहीं, मुझे दोनों जीत चाहिए। दिल अगर मिल जाता है तो निश्चित रूप से मत मिलेगा ही। दिल अगर जनता को जीतूंगा तो मत निश्चित रूप से मिलूंगा, क्योंकि मेरे पास न धन है, न बल है, न छल है। मैं जनताओं के साथ, मेरी खुली किताब है। जो जनता जानती है कि श्यामलाल यादव जीवन भर बिना किसी स्वार्थ का समाज का सेवा किया है, इसीलिए मुझे जनता के दिल के साथ साथ मत भी चाहिए। चलते चलते हमारे चैनल के माध्यम से आखिरी में आप अपने मतदाताओं से, आप अपने वोटर से क्या अपील या क्या मैसेज शेयर करना चाहते हैं? मैं अपने मतदाताओं से अपील करता हूं कि आप तन मन धन लगाकर इंदू देवी का जो चुनाव चिन्ह है ढोलक छाप, उसे अपना मत दे करके विजयी बनावे। यही मेरा जनता से आग्रह है, प्रार्थना है।